हेलो दोस्तों, आपको यह ऑडियो बुक आपके जीवन को बदलने में मददगार होगा। जिंदगी में जो लोग सिर्फ छोटे कदम उठाने से डरते हैं, वो कभी बड़े रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। एक बहुत गहरी बात है, जैसे सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर सोचोगे कि बस इतना काफी है, तो जिंदगी आपको उतना ही देगी। लेकिन अगर सोचोगे कि मुझे आसमान छूना है, तो एक दिन जमीन भी आपके कदमों के नीचे होगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने अपनी शुरुआत कैसे की? कोई करोड़पति पैदा नहीं होता। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ने एक छोटे से गैराज से अपनी कंपनी शुरू की। शुरुआत में उनके पास बड़ी बिल्डिंग, बड़ी टीम और बड़ी योजनाएं नहीं थीं। लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि बस थोड़ा कमाऊं, आराम की जिंदगी जी लूं। उनकी सोच थी कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिससे पूरी दुनिया बदल जाए। सोचिए, अगर उन्होंने भी छोटा सोचा होता तो क्या आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक होते? आपके जीवन में भी ये लागू होता है। मान लीजिए आप एक दुकान चलाते हैं। अगर आप हर रोज ये सोचें कि बस आज का दिन निकाल लूं, तो आपकी दुकान कभी बड़ा बिजनेस नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मुझे अपनी दुकान को इतनी बड़ी कंपनी बनानी है कि हर कोई मेरे ब्रांड को पहचाने, तो आपका हर कदम उसी दिशा में होगा। आपकी सोच तय करती है कि आप कहाँ पहुंचेंगे। एक और उदाहरण देखिए, धोनी को ही ले लीजिए। वो सिर्फ एक छोटे से शहर रांची के लड़के थे, लेकिन उनकी सोच हमेशा बड़ी थी। जब लोग कहते थे, तुम इतना क्यों सपने देख रहे हो, यहाँ से टीम इंडिया तक पहुंचना नामुमकिन है, उन्होंने हार मानने के बजाय अपने सपने को अपनी ताकत बना लिया। उनकी सोच बड़ी थी और आज उनका नाम क्रिकेट की दुनिया में अमर है। अब सवाल है कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी सोच का दायरा बड़ा करो। मान लो कि आप एक लेखक बनना चाहते हो। अगर आप हर दिन ये सोचते हो कि बस एक किताब लिख लूं, तो शायद आपकी किताब किसी लाइब्रेरी के कोने में दब कर रह जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक ऐसा लेखक बनूंगा जिसकी किताबें लाखों करोड़ों लोग पढ़ें, तो आपकी सोच और मेहनत का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। छोटा सोचना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें रिस्क कम है। लेकिन बड़ा सोचने में जो मजा है, वो आपको किसी और चीज में नहीं मिलेगा। एक बार सोच कर देखो कि अगर मैं असफल हो भी गया, तो भी मैंने वो करने की कोशिश की जो दुनिया में कुछ ही लोग करने की हिम्मत करते हैं। टाटा की कहानी सुनिए। जब जमशेदजी टाटा ने सोचा कि भारत में अपनी स्टील फैक्ट्री खोलनी है, तो लोग उन्हें पागल कहते थे। वो कहते थे, ये भारत में संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी सोच बड़ी थी। आज टाटा का नाम दुनिया के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक है। अब ये मत सोचो कि आप बड़े सपने नहीं देख सकते, सोचो कि आप क्या कर सकते हो। मान लो आप एक किसान हो। अगर आप सिर्फ इतना सोचोगे कि बस मेरी फसल ठीक से निकल आए, तो आपकी जिंदगी वहीं रुकी रहेगी। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं अपनी खेती को इतनी आधुनिक बनाऊं कि पूरी दुनिया मुझे एक उदाहरण के रूप में देखे, तो आपकी सोच आपको नए रास्ते दिखाएगी। एक और उदाहरण लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर उन्होंने सिर्फ छोटा सोचा होता, तो वो एक साधारण वैज्ञानिक बनकर रह जाते। लेकिन उनकी सोच थी कि मुझे भारत को एक शक्तिशाली देश बनाना है। उनकी यही सोच उन्हें भारत का राष्ट्रपति और युवाओं का प्रेरणा स्रोत बना गई। आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो हर महान इंसान के पास होते हैं। फर्क सिर्फ सोचने का है। अगर आप छोटे छोटे डर के पीछे छुपते रहेंगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप ये ठान लें कि मुझे बड़ा करना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, तो एक दिन दुनिया आपकी कहानी सुनाएगी। इसलिए आज से तय कर लो, छोटा सोचने का कोई मतलब नहीं है। अगर सपना देखना है, तो बड़ा देखो। अगर मेहनत करनी है, तो दिल से करो। और अगर जिंदगी में कुछ करना है, तो ऐसा करो कि जब पीछे मुड़कर देखो, तो गर्व हो। जीवन छोटा है, लेकिन आपकी सोच इसे बड़ा बना सकती है। जब आप बड़ा सोचने की बात करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत ही बड़े नतीजे मिलेंगे। बड़ा सोचने का मतलब है कि आपकी दिशा और आपका दृष्टिकोण बड़ा हो। मान लीजिए आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो। अगर आप हर दिन ये सोचें कि बस इतना कर लूं कि महीने के अंत में खर्चे निकल जाएं, तो आपकी जिंदगी हमेशा संघर्ष में फंसी रहेगी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मुझे इतनी तरक्की करनी है कि मेरी पहचान मेरे काम से हो, तो ये सोच अपने आप आपके कदमों को उस दिशा में ले जाएगी। जरा सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने छोटा सोचा होता, तो क्या वो बल्ब का आविष्कार कर पाते? जब उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश की, तो वो हजारों बार असफल हुए। लेकिन उनकी सोच हमेशा यही थी, मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो पूरी दुनिया को रोशनी देगी। अगर उन्होंने ये सोचा होता कि ये मुझसे नहीं होगा, तो आज हम अंधेरे में बैठे होते। उनकी सोच ने ही दुनिया को बदल दिया। आप भी अपने जीवन में एक ऐसी ही कहानी लिख सकते हैं। फर्क बस इतना है कि क्या आप बड़ा सोचने की हिम्मत रखते हो,
मान लीजिए आप एक टीचर हो। अगर आपकी सोच ये है कि मुझे बस रोजाना का पाठ पढ़ा देना है, तो आप कभी भी अपने छात्रों के जीवन में बड़ा बदलाव नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं अपने छात्रों को ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे उनकी जिंदगी बदल जाए, तो आपकी सोच आपकी मेहनत में झलकने लगेगी। हर सफल इंसान के पीछे उसकी सोच की ताकत होती है। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने अपने समय में सबसे असंभव चीजों के बारे में सोचा। एलन मस्क को देखिए, उन्होंने ये सोचा कि मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो पेट्रोल डीजल पर नहीं बल्कि बिजली पर चले। ये सोच तब की है जब लोग इसे मजाक समझते थे, लेकिन आज उनकी टेस्ला कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनियों में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो साधारण इंसान हूँ, मेरे पास ऐसे मौके कहाँ हैं? लेकिन असल में मौके हर जगह हैं। सवाल ये है कि क्या आप उन्हें देख पा रहे हो? मान लीजिए आप एक लेखक हैं और आपकी पहली किताब नहीं चली। अगर आप सोचते हो कि बस इतना ही हो सकता था, तो आपकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मुझे अपनी अगली किताब को इतना बेहतर बनाना है कि लोग उसे याद रखें, तो आपकी सोच आपको सफलता तक ले जाएगी। एक किसान की कहानी है। उसने छोटे खेत में शुरुआत की। लोग कहते थे तुम बस गुजारे लायक कमा सकते हो, लेकिन उसने सोचा कि मैं अपनी खेती को इतना खास बनाऊंगा कि मेरा नाम हर जगह लिया जाएगा। उसने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया, अपने खेत में अलग अलग तरह की फसलें उगाईं, और आज वो सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। आपकी सोच तय करती है कि आप कहाँ पहुंचेंगे। सोच छोटी होगी तो जिंदगी भी छोटी हो जाएगी, लेकिन अगर सोच बड़ी हो तो आपका हर कदम बड़ी मंजिल की तरफ बढ़ेगा। सोचिए, जो भी चीजें आप आज कर रहे हैं, क्या उनमें आप कुछ और बेहतर कर सकते हैं? क्या आप अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं? जब आप बड़ा सोचते हो तो डर भी आएगा। लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, कहेंगे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन याद रखना, जो लोग ऐसा कहते हैं वो खुद कभी बड़ा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगर अब्दुल कलाम ने उनकी बात मानी होती तो वो कभी भारत के मिसाइल प्रोग्राम को सफल नहीं बना पाते। इसलिए ये मत सोचो कि मैं कौन हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। सोचो कि मैं क्यों नहीं कर सकता। हर महान चीज की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। वो विचार बड़ा बनता है आपकी मेहनत और आपकी सोच से। तो आज ही तय कर लो, छोटा सोचने का कोई फायदा नहीं है। बड़ा सोचो, बड़ा करो, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है और इसे छोटा सोचकर जीना एक बड़ी भूल होगी। जब आप बड़ा सोचोगे तो दुनिया अपने आप आपको आगे बढ़ने के मौके देगी। बस अपनी सोच को इतनी ऊंचाई पर ले जाओ कि दुनिया उसे देखकर प्रेरित हो जाए। जब आप बड़ा सोचने की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप खुद को सीमित करने से इनकार कर रहे हैं। सीमाओं से परे जाना ही बड़ा सोचने का पहला कदम है। दुनिया के हर बड़े काम की शुरुआत एक छोटे से विचार से हुई थी, लेकिन उस विचार को बड़ा बनाने का काम उनकी सोच ने किया। अगर आप छोटे छोटे डर और असफलताओं में उलझे रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मान लीजिए आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। अगर आप ये सोचें कि मैं छोटे लेवल पर शुरू करता हूं और अगर चला तो आगे देखूंगा, तो आपका दायरा वहीं तक सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप सोचें कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है जो पूरे देश में मिसाल बन जाए, तो आपकी सोच आपको अलग तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करेगी। अलीबाबा के संस्थापक जैक मा को देखिए, उन्होंने कभी भी छोटे लेवल पर रुकने की सोच नहीं रखी। जब उन्होंने शुरुआत की तो उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, उनके दोस्तों ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उनकी सोच इतनी बड़ी थी कि उन्होंने ठान लिया, मैं अपने देश को तकनीकी क्रांति में सबसे आगे ले जाऊंगा। और आज अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक है। सोचिए, अगर आप हर दिन खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं और बड़ा सोच सकता हूँ, तो आप पाएंगे कि आपके पास हमेशा कुछ नया और बड़ा करने का मौका होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक कलाकार हैं और आप छोटे लेवल पर पेंटिंग कर रहे हैं, तो ये सोचिए कि आपकी पेंटिंग एक दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में लगाई जाए। इसी सोच के साथ आप अपना काम और बेहतर करेंगे। डर और असफलता बड़ा सोचने वालों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लोग आपको बार बार कहेंगे ये तुम्हारे बस की बात नहीं, लेकिन याद रखिए, डर का मतलब है डाउट इन योर रिजॉल्व, यानी आपके इरादों में शक। जब आप बड़ा सोचने की ठान लेते हैं तो यही डर आपको चुनौती बनकर और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। एक और प्रेरणादायक उदाहरण देखिए, माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, को उनके स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। अगर उन्होंने छोटा सोचा होता और मान लिया होता कि शायद मैं इस खेल के लायक नहीं हूं, तो क्या वो दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक बन पाते? उन्होंने हमेशा बड़ा सोचा और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखा। आपके जीवन में भी ऐसे पल आएंगे जब लोग आपको छोटा सोचने पर मजबूर करेंगे। वो कहेंगे कि तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है,
लेकिन आपको समझना होगा कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े साधन नहीं, बल्कि बड़ा दिल चाहिए। मान लीजिए आप एक छोटे से गांव में रहते हैं और आपको ये लगता है कि मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता। यही सोच आपकी सबसे बड़ी बाधा है। अगर आप ये सोचें कि मुझे अपने गांव को ऐसा बनाना है जिसे पूरी दुनिया जान सके, तो आप वो रास्ते तलाशने लगेंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखे। बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत सफल हो जाएंगे, लेकिन बड़ा सोचने का मतलब है कि आप रास्ते में हार नहीं मानेंगे। जैसे एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन क्या वो चलने की कोशिश करना छोड़ देता है? नहीं, उसकी सोच ये है कि मुझे चलना ही है। जिंदगी में बड़े लक्ष्य तय करना और उस पर टिके रहना आपकी सोच की शक्ति को दर्शाता है। सोचिए, अगर शाहरुख खान ने मुंबई आकर ये सोचा होता कि बस टीवी सीरियल में काम करके गुजारा कर लूं, तो क्या वो आज किंग ऑफ बॉलीवुड कहलाते? उन्होंने हमेशा ये सोचा कि मुझे ऐसा बनना है जिसे पूरी दुनिया याद रखे। तो बड़ा सोचने का मतलब है अपने अंदर की सीमाओं को तोड़ना, ये कहना कि मैं कर सकता हूँ, भले ही पूरी दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते। ये ठान लेना कि मुझे अपने सपनों को हकीकत बनाना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। आज से तय कर लो, जो भी काम करोगे उसमें बड़ा सोचोगे। अपने सपनों को सीमित मत करो, अपने डर को अपनी ताकत बनाओ, और जिंदगी को इस तरह जियो कि जब लोग आपकी कहानी सुने तो वो भी बड़ा सोचने की हिम्मत कर पाएं। जब आप अपने जीवन में बड़ा सोचते हैं तो आप न केवल अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, बल्कि उन सपनों को भी जीते हैं जिन्हें अक्सर लोग नामुमकिन मानते हैं। बड़ा सोचने का मतलब है कि आप हर दिन खुद को चुनौती देते हैं, हर दिन अपने डर और आलस से लड़ते हैं, और हर दिन उस ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं जिसे आपने अपने लिए तय किया है। सोचिए, जब रतन टाटा ने पहली बार लखटकिया कार बनाने का सपना देखा तो लोग हंसे। उन्होंने कहा, यह संभव नहीं है, इतनी सस्ती और अच्छी कार कोई नहीं बना सकता। लेकिन रतन टाटा की सोच बड़ी थी। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और दुनिया के सामने नैनो कार पेश की। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक संदेश था। अगर आप बड़ा सोचते हैं और अपनी सोच को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़े लोगों की बातें हैं, मेरे पास न तो उनके जैसे साधन हैं, न वैसी पहचान। लेकिन याद रखिए, बड़े लोग भी आपकी तरह ही शुरुआत करते हैं। उनके पास भी एक समय में न साधन थे, न पहचान, उनके पास बस एक चीज थी, बड़ा सोचने की ताकत। मान लीजिए आप एक छोटी नौकरी करते हैं। अगर आप हर महीने बस अपनी तनख्वाह पर निर्भर रहते हैं और सोचते हैं कि यही मेरी जिंदगी है, तो आप कभी उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि मुझे इस नौकरी से सीख लेकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना है, तो आपकी सोच आपको नए मौके तलाशने के लिए प्रेरित करेगी। क्या आपने कभी वॉल्ट डिज्नी की कहानी सुनी है? वो पहले एक अखबार में काम करते थे और उन्हें वहां से निकाल दिया गया क्योंकि उनके बॉस ने कहा था, तुम्हारे अंदर रचनात्मकता नहीं है। सोचिए, अगर वॉल्ट डिज्नी ने उस वक्त हार मान ली होती और छोटा सोचा होता, तो क्या आज डिज्नी दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन साम्राज्य होता? उन्होंने अपने सपनों पर विश्वास किया और बड़ा सोचा। बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत बड़े नतीजे देखेंगे। बड़ा सोचने का मतलब है अपने आप पर भरोसा रखना और लंबी अवधि तक मेहनत करने के लिए तैयार रहना। मान लीजिए आप एक लेखक हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी किताब बिकेगी या नहीं, तो आप शायद अपनी पहली किताब लिखने से पहले ही हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे ऐसा लेखक बनना है जिसकी किताबें पढ़ने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करें, तो आपकी सोच ही आपको वो ऊर्जा देगी जिससे आप बेहतर लिख पाएंगे। हर बार जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपको नई चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन वो चुनौतियां ही आपकी असली ताकत बनेंगी। मान लीजिए आप एक स्पोर्ट्समैन हैं। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे अपने राज्य की टीम में जगह मिल जाए, तो आपकी मेहनत वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे देश का प्रतिनिधित्व करना है और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना है, तो आपकी सोच और आपकी मेहनत का स्तर अपने आप बढ़ जाएगा। बड़ा सोचने के लिए जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास करें। कई बार लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे तुमसे ये नहीं होगा। लेकिन याद रखना, वो लोग आपके सपनों को नहीं देख सकते, वो आपकी मेहनत और आपके जुनून को नहीं समझ सकते। क्या आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली, जहां आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, कभी एक रेगिस्तान हुआ करती थी। लेकिन कुछ लोगों ने ये सोचा कि यहां से एक नई दुनिया की शुरुआत हो सकती है। उनकी सोच ने उस जगह को दुनिया की टेक्नोलॉजी राजधानी बना दिया। बड़ा सोचने का मतलब है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखना। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, चाहे लोग कितनी भी आलोचना करें, आपको अपने लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटना है। आज से तय कर लो कि आप खुद को सीमित नहीं रखेंगे, आप छोटा नहीं सोचेंगे,
आप हर उस मौके को लपकेंगे जो आपके सामने आएगा, और अगर मौके नहीं मिलते तो आप खुद मौके बनाएंगे, क्योंकि बड़ा सोचने वाले लोग खुद अपना रास्ता बनाते हैं। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे छोटा सोचकर मत गंवाओ। अपने सपनों को बड़ा बनाओ, अपनी मेहनत को ईमानदार रखो और अपनी कहानी को ऐसा बनाओ जिसे सुनकर लोग प्रेरणा लें। बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ा सोचने से डर क्यों लगता है। इसका कारण है हमारी सीमाएं, जो हमारे अनुभव, समाज और हमारी असफलताओं से बनी होती हैं। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप इन सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और यही तो असली साहस है। जरा सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स ने ये सोचा होता कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता, तो क्या आज विमान संभव हो पाता? उनकी सोच बड़ी थी। उन्होंने कहा, हम आसमान को छू सकते हैं, और अपनी मेहनत से इसे सच कर दिखाया। ये दिखाता है कि बड़ा सोचने का मतलब है असंभव को चुनौती देना और उसे मुमकिन में बदलना। अब सवाल ये है कि क्या आप खुद पर विश्वास करते हैं, क्योंकि बड़ा सोचने की पहली शर्त यही है कि आप खुद को काबिल मानें। अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ खास नहीं कर सकता, तो आप अपनी काबिलियत को कभी नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं अपनी जिंदगी को एक मिसाल बना सकता हूं, तो आपकी सोच आपको उस दिशा में ले जाएगी। एक छोटे से उदाहरण पर गौर करें। मान लीजिए आप एक दिहाड़ी मजदूर हैं, हर दिन सुबह से शाम तक काम करते हैं और दिन खत्म होने पर यह सोचते हैं कि बस इतना ही मेरी जिंदगी है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं एक दिन खुद का व्यवसाय खड़ा करूंगा जहां दूसरे लोग काम करेंगे, तो ये सोच आपके रास्ते बदल सकती है। आप अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाने और उसे सही जगह निवेश करने की दिशा में काम करेंगे। देखिए, हर छोटी शुरुआत के पीछे बड़ी सोच होती है। जब धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर काम किया, तो उन्होंने सोचा नहीं कि यही मेरी जिंदगी है। उन्होंने बड़ा सोचा, मैं खुद की कंपनी खड़ी करूंगा, और आज रिलायंस उस सोच का नतीजा है। लोग अक्सर कहते हैं मौके नहीं मिलते, लेकिन सच तो यह है कि मौके ढूंढने वालों को ही मिलते हैं। मान लीजिए आप एक कलाकार हैं। अगर आप सिर्फ अपने दोस्तों और परिवार तक सीमित रहते हैं, तो आपकी कला वहीं तक रहेगी। लेकिन अगर आप सोचें कि मुझे अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाना है, तो आप सोशल मीडिया, प्रदर्शनियों और अन्य माध्यमों का इस्तेमाल करके अपनी कला को लोगों तक पहुंचाने के रास्ते ढूंढेंगे। बड़ा सोचने का मतलब ये भी है कि आप डर से बाहर निकलें। डर हमेशा आपको रोकता है, लेकिन याद रखें, डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हर बार जब आप डर का सामना करते हैं, तो आप मजबूत बनते हैं। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को देखिए, क्या उन्हें मैच के दौरान डर नहीं लगता होगा? लेकिन उन्होंने हर बार उस डर को अपने आत्मविश्वास से हराया और दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में अपना नाम दर्ज किया। सोचिए, जब आप अपनी सोच को सीमित करते हैं, तो आप अपने सपनों को भी सीमित कर देते हैं। मान लीजिए आप एक छोटा सा व्यवसाय चलाते हैं। अगर आपकी सोच ये है कि बस गुजारा चलता रहे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि मुझे अपनी कंपनी को देश भर में पहचान दिलानी है, तो आपकी सोच आपको सही निर्णय लेने और नई रणनीतियां बनाने के लिए प्रेरित करेगी। जब आप बड़ा सोचते हैं, तो दुनिया भी आपके साथ चलने लगती है। महात्मा गांधी ने भी बड़ा सोचा था। उन्होंने सोचा कि मैं अकेला अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे सकता हूं। उनकी सोच ने पूरे देश को आज़ादी के लिए खड़ा कर दिया। अगर वो भी छोटा सोचते, तो क्या हम आज़ाद हो पाते? आपको ये समझना होगा कि बड़ा सोचने का मतलब है अपनी काबिलियत पर भरोसा करना। हर दिन खुद से सवाल पूछें, क्या मैं अपनी ज़िंदगी में और बेहतर कर सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है, तो उसे हकीकत में बदलने के लिए आज से ही काम शुरू करें। बड़ा सोचने वालों को रास्ते में अड़चनें जरूर मिलती हैं, लेकिन वही अड़चनें उन्हें मजबूत बनाती हैं। याद रखें, हर बड़ी मंजिल छोटे कदमों से शुरू होती है। आप जहां हैं, वहीं से शुरू करें, लेकिन अपनी सोच को ऊंचा रखें। और सबसे जरूरी बात, बड़ा सोचने का मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना है। जब आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो आपकी सोच में एक अलग ही ताकत आ जाती है। जैसे मदर टेरेसा ने सोचा कि मुझे दुनिया के जरूरतमंदों की मदद करनी है। उनकी सोच ने उन्हें एक महान इंसान बना दिया। तो अब फैसला आपका है। आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, एक साधारण इंसान या एक प्रेरणा? ये सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। बड़ा सोचिए, बड़ा कीजिए, और अपनी जिंदगी को ऐसा बनाइए कि जब आपसे कोई आपकी कहानी पूछे, तो वो आपकी सोच और मेहनत से प्रेरित हो जाए। बड़ा सोचने की ताकत का मतलब है अपनी सीमाओं को पहचानकर उन्हें तोड़ देना। आप जहां हैं, वहीं से शुरुआत करें, लेकिन ये तय कर लें कि आपकी मंजिल कहीं ऊंचे आसमान में है। अक्सर लोग ये सोचकर डर जाते हैं कि अगर मैं बड़ा सोचूं और असफल हो जाऊं तो, लेकिन सच ये है कि असफलता सिर्फ एक कदम है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाती है। सोचिए,
अगर थॉमस एडिसन ने यह सोचा होता कि मैं इतने बार असफल हो चुका हूं, अब रुक जाना चाहिए, तो क्या आज हमें बिजली का बल्ब मिलता? उन्होंने 1000 बार असफल होकर भी हर बार ये सोचा, मैं एक कदम और करीब पहुंचा हूं। उनकी सोच ने दुनिया को रोशनी दी। बड़ा सोचने का मतलब है अपनी मानसिकता को बदलना। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं। अगर आप ये सोचें कि बस मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो आप अपने काम को सीमित कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मुझे ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो समाज को बदल दें, तो आपकी पढ़ाने की शैली ही बदल जाएगी। आप सिर्फ एक शिक्षक नहीं रहेंगे, बल्कि एक पथ प्रदर्शक बन जाएंगे। हर इंसान के अंदर एक अनोखी क्षमता होती है, लेकिन वो क्षमता तभी बाहर आती है जब आप अपनी सोच को बड़ा करते हैं। क्या आपने कभी ये देखा है कि छोटे बच्चे कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि उनकी सोच में सीमाएं नहीं होती। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, डर और आलोचनाएं हमें सीमित कर देती हैं। लेकिन अगर आप फिर से बच्चे की तरह सोचना शुरू कर दें और सपने देखने से न डरें, तो आप खुद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए आप एक लेखक हैं। अगर आपकी सोच सिर्फ एक किताब लिखने तक सीमित है, तो आपकी मेहनत भी उतनी ही होगी। लेकिन अगर आप सोचें कि मुझे ऐसा लेखक बनना है जिसकी किताबें पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ी जाएं, तो आपकी सोच आपके काम में झलकने लगेगी। आप बेहतर कहानियां लिखेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपने लेखन में वो गहराई लाएंगे जो लोगों के दिलों को छू ले। बड़ा सोचने का मतलब है कि आप खुद को हर दिन बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करें। मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं। अगर आप बस ये सोचते हैं कि मुझे अपना कारोबार चलाना है, तो आप बस रोजमर्रा के कामों में उलझे रहेंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि मुझे अपनी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है, तो आप नई रणनीतियां, नए ग्राहक और नए उत्पादों की तलाश में जुट जाएंगे। माइकल एंजेलो ने एक बार कहा था, खतरा इस बात में नहीं है कि हम अपने लक्ष्य बहुत ऊंचे रख लें और उन्हें हासिल न कर पाएं। खतरा इस बात में है कि हम अपने लक्ष्य बहुत छोटे रख लें और उन्हें हासिल कर लें। ये बात हर उस इंसान पर लागू होती है जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है। सोचिए, जब एलन मस्क ने यह सोचा कि मैं अंतरिक्ष में जाने वाली कंपनी बनाऊंगा, तो कितने लोगों ने उनका मजाक उड़ाया होगा। लेकिन उनकी सोच ने स्पेसएक्स को जन्म दिया। आज वो सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मिशन है जिसने अंतरिक्ष की संभावनाओं को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। अगर आप हर दिन खुद से ये सवाल पूछें कि क्या मैं और बेहतर कर सकता हूँ, तो आप पाएंगे कि आपकी सोच और आपके काम में हर दिन सुधार होगा। मान लीजिए आप एक संगीतकार हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे सिर्फ एक गाना बनाना है, तो आप वहीं तक सीमित रहेंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि मुझे ऐसा संगीत बनाना है जिसे लोग हमेशा याद रखें, तो आपकी मेहनत का स्तर ही अलग होगा। बड़ा सोचने का मतलब है जोखिम उठाना। कई बार लोग आपको कहेंगे ये नामुमकिन है, लेकिन याद रखें, वो लोग आपकी सोच नहीं देख सकते। जो लोग बड़ा सोचते हैं, उनके रास्ते में अक्सर आलोचनाएं और असफलताएं आती हैं, लेकिन यही चीजें उन्हें मजबूत बनाती हैं। मान लीजिए आप एक किसान हैं। अगर आप ये सोचें कि मुझे सिर्फ अपनी जमीन पर खेती करनी है, तो आप वहीं तक सीमित रहेंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि मुझे अपनी खेती को एक मॉडल बनाना है जिससे दूसरे किसान भी सीखें, तो आपकी सोच आपको नई तकनीकों, नए तरीकों और नए विचारों की तरफ ले जाएगी। तो आज से तय करें कि आप बड़ा सोचेंगे। आप अपनी सीमाओं को तोड़ेंगे। आप हर उस डर को पीछे छोड़ देंगे जो आपको रोकता है। और सबसे जरूरी बात, आप खुद पर भरोसा करेंगे, क्योंकि बड़ा सोचने वालों के लिए ही ये दुनिया बनी है। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनेगी। अब फैसला आपका है। आप छोटी सोच के साथ जीना चाहते हैं या बड़ी सोच के साथ अपनी कहानी लिखना चाहते हैं। बड़ा सोचने का मतलब है खुद के लिए ऐसे लक्ष्य तय करना जो न सिर्फ आपको प्रेरित करें, बल्कि आपको आपकी क्षमता से भी आगे बढ़ने के लिए मजबूर करें। जब आप बड़ा सोचते हैं, तो आप अपनी असफलताओं से सीखते हैं, अपने डर को पीछे छोड़ते हैं और अपने सपनों को पाने के लिए हर सीमा पार करते हैं। जरा सोचिए, जब कोई साधारण इंसान अपने छोटे से गांव में बैठकर ये तय करता है कि उसे अपनी पहचान सिर्फ अपने गांव तक नहीं, बल्कि पूरे देश में बनानी है, तो वो इंसान क्या करता है? वो अपने जीवन में हर छोटे मौके को बड़ी जिम्मेदारी के साथ लेता है। वह सीखता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है। वो जानता है कि बड़ा सोचने का मतलब है कि हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखना। मान लीजिए आप एक युवा हैं जो अपने करियर की शुरुआत कर रहा है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे बस एक नौकरी मिल जाए, तो आपकी सोच आपको उसी तक सीमित कर देगी। लेकिन अगर आप सोचें कि मुझे अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना है, तो आपकी सोच आपको बेहतर स्किल्स सीखने, बेहतर नेटवर्क बनाने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगी। सोचिए, जब एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने यह सोचा कि मैं ऐसा कंप्यूटर बनाऊंगा जो हर व्यक्ति के लिए आसान और उपयोगी हो, तो लोगों ने उनकी सोच का मजाक उड़ाया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
उनकी बड़ी सोच और उनकी मेहनत ने आज तकनीक की दुनिया को बदल दिया। बड़ा सोचने के लिए जरूरी है कि आप असफलता से डरना छोड़ दें। हर बार जब आप असफल होते हैं तो आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप एक स्पोर्ट्स पसंद हैं। अगर आपकी सोच ये है कि बस मुझे अपनी टीम में जगह मिल जाए, तो आप वहीं तक सीमित रह जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सोच ये हो कि मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो आप हर दिन उस लक्ष्य के लिए मेहनत करेंगे। बड़ा सोचने का मतलब है अपने सपनों को दूसरों की सोच से बड़ा बनाना। याद रखिए, दुनिया की भीड़ आपको बताएगी कि ये संभव नहीं है, लेकिन जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप उस भीड़ से अलग खड़े हो जाते हैं। क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट शुरू करने से पहले ये सोचा होता कि लोग मुझे पागल कहेंगे, तो क्या आज माइक्रोसॉफ्ट होता? आपको अपने जीवन में हर दिन खुद को चुनौती देनी होगी। मान लीजिए आप एक छोटे व्यापारी हैं। अगर आपकी सोच ये है कि बस मेरा काम चलता रहे, तो आपका व्यापार वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर आपकी सोच ये है कि मुझे अपने ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना है, तो आप हर दिन नए विचारों और रणनीतियों पर काम करेंगे। महान खिलाड़ी रोजर फेडरर को देखिए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि बस मुझे कुछ टूर्नामेंट जीतने हैं। उनकी सोच थी कि मुझे टेनिस इतिहास का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनना है। यही सोच उन्हें हर दिन प्रैक्टिस के लिए प्रेरित करती थी, चाहे वो जीत रहे हों या हार रहे हों। बड़ा सोचने का मतलब है कि आप अपने सपनों को छोटा न करें। मान लीजिए आप एक संगीतकार हैं। अगर आपकी सोच ये है कि मुझे बस कुछ गाने रिकॉर्ड करने हैं, तो आप वहीं तक सीमित रह जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सोच ये हो कि मुझे ऐसा संगीत बनाना है जो लोगों की आत्मा को छू जाए, तो आपकी मेहनत और आपका परिणाम पूरी तरह बदल जाएगा। दुनिया के हर सफल इंसान ने अपनी सोच को बड़ा रखा। उन्होंने अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर सोचा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल मैन बनने से पहले एक छोटे से गांव में साधारण जीवन जिया, लेकिन उनकी सोच ने उन्हें भारत का सबसे प्रिय वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बना दिया। आज आपसे कोई कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, तो मुस्कुराए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो तब भी कहेंगे जब आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। बड़ा सोचने वाले लोग आलोचनाओं से नहीं डरते। वो जानते हैं कि आलोचनाएं उन्हें मजबूत बनाती हैं। तो तय कर लीजिए कि आप अपनी जिंदगी में बड़ा सोचेंगे। आप अपने सपनों को किसी भी सीमा में कैद नहीं होने देंगे। और सबसे जरूरी बात, आप उस जुनून और मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सके। बड़ा सोचिए, बड़ा कीजिए और अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि लोग आपकी कहानी सुनकर खुद को प्रेरित महसूस करें। बड़ा सोचने का मतलब केवल बड़े सपने देखने से नहीं है, बल्कि उन सपनों को साकार करने के लिए हर दिन अपने आप को चुनौती देना है। यह उस विश्वास के बारे में है जो आपको ये कहने की हिम्मत देता है कि मैं असंभव को संभव बना सकता हूँ। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप सीमित विचारों और परंपरागत रास्तों को तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जरा सोचिए, अगर नेल्सन मंडेला ने यह सोच लिया होता कि दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेद कभी खत्म नहीं हो सकता, तो क्या वो इतिहास बदल पाते? उनकी सोच ने न केवल उनके देश को बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि बदलाव लाने के लिए सबसे पहले आपकी सोच को बड़ा होना चाहिए। बड़ा सोचने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा सफलता ही पाएंगे। कई बार आपको असफलता मिलेगी, लेकिन असफलता वो सीढ़ी है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। मान लीजिए आप एक छोटे शहर के छात्र हैं और आपका सपना है कि आप किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम करें। अगर आप सोचते हैं कि मैं छोटे शहर से हूं, मेरे लिए ये संभव नहीं, तो आप खुद को रोक लेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं अपनी मेहनत और काबिलियत से इस सपने को हकीकत में बदल सकता हूं, तो आपकी सोच आपको उस मुकाम तक ले जाएगी। सोचिए, जब जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत की थी, तो वो बस एक ऑनलाइन बुक स्टोर था। लेकिन उनकी सोच ये थी कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना है। उनकी ये सोच थी जिसने आज अमेज़न को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां हर दूसरा इंसान उसका नाम जानता है। बड़ा सोचने का मतलब है अपने डर का सामना करना। डर आपको छोटे दायरे में बांध देता है, लेकिन जब आप डर से आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी असली क्षमता को पहचान पाते हैं। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे रोज मरीजों का इलाज करना है, तो आप अपनी सोच को वहीं तक सीमित कर देंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मुझे ऐसी तकनीक या ऐसी खोज करनी है जिससे लाखों लोगों की जान बच सके, तो आपकी सोच आपको कुछ असाधारण करने की दिशा में ले जाएगी। दुनिया में जितने भी महान आविष्कार हुए हैं, वो सब बड़ी सोच का परिणाम है। जब लोग सोचते थे कि इंसान चांद पर नहीं जा सकता, तो नासा के वैज्ञानिक